वेलकम नाज़रीन। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हाफिज़ ज़िशान साहब ने हमें जो है वो ज्वाइन किया है। इनसे भी बात करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अगर नून लीग की बात करें तो ये जो एक पावर शेयरिंग की बात हो रही है और उसके ऊपर क्या मुज़ाकरात हुए उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं राव खालिद साहब से बात करूँगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। राव खालिद साहब, बताइएगा कि कौन क्या हो गया, आपने फ्रंट फुट पर जाकर हुकूमत बचाई, इसके बावजूद भी क्या हुआ कि आपकी कोई बात ही नहीं मानी जा रही? आपने हुकूमत बचाने में बड़ा किरदार अदा किया है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा इस पे जो वसीम रामे साहब ने अभी एक बात की ना कि जी पीटीआई और पीपल्स पार्टी का कोई किसी सूरत भी आपस में इत्तेहाद नहीं हो सकता। अभी उन्होंने बात की ना, अभी पिछले उसमें सेगमेंट में उन्होंने बात की। जी, मैं इसमें एक चीज़ कह दूं कि वसीम रामे साहब इस पोजीशन में नहीं है कि ये बयान दे सके, क्योंकि ये किसी की यानी मर्जी नहीं चलती। यहाँ पे सिर्फ बानी पीटीआई की यानी कि मर्जी चलती है, वो जो कहते हैं वही होता है। और ये तो यही बात मुज़ाकरात के बारे में भी कहते थे कि जी जनाब किसी सूरत भी मुज़ाकरात नून लीग और पीपल्स पार्टी से या पीडीएम से हो ही नहीं सकते। और हमने तो मुज़ाकरात जब करने हमने इस्टेब्लिशमेंट से करने, उसके अलावा कोई और हमें कोई बॉडी हमें चाहिए ही नहीं, किसी और से मुज़ाकरात होंगे नहीं। और बाद में वो हालत आई कि मिन्नतें तरले पाँव पकड़ने कि खुदा दे वास्ते एक बारी साढ़े गलते कर लो। और उस वक्त फिर नून लीग ने जिस तरीके से फिर इनके साथ मुज़ाकरात में बैठे, इनको सब आपको सब पता है। ठीक तो है। इसलिए इस बात के तो राव साहब, ये बात है, तय बात है कि सियासी जमात किसी भी वक्त किसी के साथ भी मुज़ाकरात कर सकती है, बैठ सकती है। ये कहना ही नहीं चाहिए, ये सियासत में कहा जाता है। ये कहना ही नहीं चाहिए। मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले रखने चाहिए और खुले रहते हैं। पॉलिटिक्स में दरवाजे बंद नहीं। लेकिन जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई, हमने जो देखा है, उन्होंने कभी आपको और दूसरी जमात को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, नून लीग की बात करें, तो वो कहते हैं जी आप तो चोर हैं। कई दफ़ा ये मैं सवाल कर चुका, आपके साथ तो बैठने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। हालांकि दूसरी जानब अगर बात करें तो मौलाना फजल रहमान के अगर बात करें तो उनके खिलाफ भी यही बातें थी, लेकिन उनके साथ फिर भी वो बैठे। जनाब अब आपने खुद ही मिसाल दे दी, उनके साथ बैठने वाली पोजीशन थी, बैठे ना। और अब इनके साथ पोजीशन थी, जो कुछ उन्होंने कहा बैठ गए, इनके साथ में मुज़ाकरात किए, एक यानी कि दौर तो हो गया ना। तो इसलिए इन बातों की कोई वो नहीं होती, वैल्यू नहीं होती। और ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए जिसके ऊपर कल को जो है इम्प्लीमेंटेशन ना हो सके। हाफिज़ ज़िशान साहब से पूछ लेते हैं कि यही मामला। हाफिज़ ज़िशान साहब, क्या किसी के साथ नहीं बैठ सकते आप? देखें सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी जो हालिया क्राइसिस है इस पे 7 रुकनी अपनी मुज़ाकरात की टीम बनाई, तो ये बहुत वाज़ह पैगाम है कि तहरीक इंसाफ डायलॉग पे यकीन रखती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन बात जो इससे पहले हो रही थी वो ये थी कि असल इश्यूज़ क्या हैं इस मुल्क के, मुज़ाकरात किन बुनियादों पे होंगे। यानी आप एक तरफ तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन तेज़ रखें, जो अदालती फ़ैसला अलकादर यूनिवर्सिटी का मुतवक्का दो रोज़ कबल आना था, आप उसको रोक दें पुरस्रार तौर पे। नहीं, वो तो हो सकता है डेट आगे पड़ जाती है। मैं बात ये पाकिस्तानी जो है वो अदलिया का निज़ाम आपको पता ही है। फिर कैसे मुज़ाकरात, हम तो नेक नीति से इस मुज़ाकराती अमल में शामिल हुए हैं। दूसरा आप देखें कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो सज़ाएँ हुई सिविलियंस को, उसके बाद जो यूरोपीय यूनियन का एक रद्द अमल था, उसके बाद जो GST प्लस का वो जो स्टेटस था उसको बदलने की बात की जा रही है। इन सब चीज़ों के बाद जहाँ पे मईशत दबाव का शिकार है, जहाँ पे आम आदमी का इस हुकूमत पे ट्रस्ट नहीं है, तो अब मेरा ख्याल है कि हुकूमत के घबराने का वक्त आ गया है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात पे यकीन नहीं रखती, उनकी बात तो मैं बिल्कुल अहमियत इसलिए नहीं देता चूँकि तहरीक इंसाफ बिल्कुल एलानिया तौर पर न सिर्फ मुज़ाकरात की हमेशा बात करती रही, बल्कि उसने एक मुज़ाकराती कमेटी भी बना दी। हुकूमत इस पे परेशान हो गई और हुकूमत ने मुज़ाकराती अमल का जो सिलसिला था वो अब से 2 रोज़ कबल शुरू किया। मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ जमहूरी अमल पर, मुज़ाकरात पर यकीन रखती है और नेक नीति से इस मुल्क को सियासी बहरान से, इस दबाव से निकालने के लिए मुज़ाकरात करना चाहती है। अगर लेकिन हाफिज़ ज़िशान साहब, आप की जो टीम है, कमेटी है जो बानी पीटीआई की जानिब से, उसको पूरा इख्तियार है? बिल्कुल पूरा मैंडेट दिया गया है। लेकिन आप ये देखें कि उस कमेटी को 2 दफ़ा खान साहब कह चुके हैं कि उस कमेटी के साथ जेल में मुलाकात करवाई जाए, मुलाकात नहीं करवाई जा रही। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि हुकूमत कितना संजीदा है। तहरीक इंसाफ की जो कमेटी है उसमें तहरीक इंसाफ की लीडरशिप मौजूद है। उस कमेटी को खान साहब ने SOPs के साथ, TORs के साथ
पूरा मैंडेट दिया है, लेकिन एक मुलाकात तो ज़रूरी है ना। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक। अच्छा वकास गौरी साहब, क्या आप समझ देंगे ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नून लीग के अंदर की क्या बात है, ये चलेंगे नहीं चलेंगे, ये आर्जी है या ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, आप क्या समझते हैं? अंदरूनी कहानी इसकी भी बता दें। देखिए मियाँ साहब, जो तहरीक इंसाफ ने जो मुतालबात पेश कर रखे हैं या जो इनके बयानात से ज़ाहिर होता है कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाए, और देखें बानी पीटीआई को रिहा अदालतों ने करना है। अब मुंतकली हो सकती है उनकी कि वो केपी में चले जाएं और या फिर वो बनी गाला ये में सियासी नज़रबंद जो कर दें। गिरफ्तारियां होती हैं इसमें हमने अमूमन देखा है कि हुकूमती प्रेशर तो होता है। जब पीटीआई की बात करें तो जब उस वक्त जो है वो जो सियासी लोग गिरफ्तार हुए थे उस वक्त जो अपोजिशन में थे, तो उस सियासी प्रेशर की वजह से या अदालतों का हुकूमती प्रेशर जब रिलैक्स होगा, रिलैक्सेशन मिलेगी तो फिर ही कुछ ना कुछ आगे होगा। रिलैक्सेशन मिलेगी, लेकिन देखें उसमें ये मामला, ये कमेटी बन जाए या हुकूमत बेशक ऑन बोर्ड है, लेकिन मामला तो आपको पता है हमारे जो हैं वो एक जगह पे तय नहीं हो रहे होते, कहीं और भी ये चीज़ें जो हैं वो तय की जा रही होती हैं। तो मुझे जहाँ तक जिन लोगों से मेरी बात हुई है जो इस सारे प्रोसेस को देख रहे हैं और कुछ बाखबर हलकों से, जो बात है वो तकरीबन काफ़ी हद तक तय हो चुकी है। अब चीज़ें आप आने वाले वक्त में बदलते देखेंगे, लेकिन इशू आ रहा है ट्रस्ट का, जो एक दूसरे पे ट्रस्ट के आप एक चीज़ तय करेंगे और उसके बाद आप बाद में उस जो चीज़ें तय होंगी क्या आप उनसे मुकर तो नहीं जाएंगे। ये जो चीज़ें हैं ना, अभी ये कुछ इश्यूज़ हैं, क्या करना है, किन चीज़ों पे इत्तेफाक होना है, वो मामला काफ़ी हद तक जो हैं वो अपने हतमी मराहिल की तरफ ही हैं। ये तो हुकूमत खैर मुज़ाकरात करती रहे, लेकिन चीज़ें कुछ क्लियर हैं। उसमें सिर्फ ये आ रहा है कि अगर बानी पीटीआई को रिलीफ मिल जाए या वो दोबारा जाएं तो क्या दोबारा वो किस किस्म की तहरीक शुरू करेंगे। तो दरमियान में कोई गारंटी हो सकती है? गारंटी देखें, बानी पीटीआई की गारंटी कोई नहीं दे सकता, जो अब खुद जो है वो अपनी खुद उन्हें ये यकीन दिलाना पड़ेगा। ठीक है, राव काला साहब की तरफ जाते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी की बात करें तो आपको मुफाहमत की हमेशा कहा जाता है कि आप ये करते हैं और आपको मुफाहमत का बादशाह आपके जो लीडर उनको भी कहा जाता है। तो आप ये रोल किरदार अदा करें, इसका रोल अदा करें और इसके गारंटी दें दोनों जमातों के साथ मिलके। इमरान खान साहब की गारंटी जी, खुदा का खौफ करें। इमरान खान साहब की गारंटी तो उनकी कोई बंदा भी जितनी मर्जी यानी कि उसके करीब भी हो वो उसकी गारंटी नहीं दे सकता। ये मैं क्योंकि उसमें तो फिर तो बात खत्म है। उस पार्टी में मैं भी रह के आया हूँ, मुझे भी थोड़ा बहुत इसके बारे में इल्म है। इमरान खान साहब की गारंटी कोई नहीं दे सकता। फिर तो ये वो ट्रस्ट ही नहीं है, वो ट्रस्ट खुद नहीं ही है तो फिर जो कैसे फैसला करेंगे खुद करेंगे और वो उसके ऊपर कायम रहेंगे। ये सबसे बड़ा मसला है। ये असल सवाल ये है। सब ट्रस्ट नहीं है या दोनों सियासी जमातों को खौफ है? नहीं, दूसरी जमातें जो है एतबार करने को तैयार हैं। वो तो एनआरओ मांग रहे हैं ना, जो अभी गौरी साहब ने जो कुछ कहा कि चीज़ें तो वो सीधी सीधी अपनी यानी कि रहाई मांग रहे हैं और दूसरी चीज़ें मांग रहे हैं, तो एनआरओ मांग रहे हैं। लेकिन एनआरओ भी किस बात पे दिया जाए, उनका ट्रस्ट कौन करेगा? अच्छा ठीक है, एनआरओ ना दे, लेकिन यहाँ पर एक बात है कि उनके सियासी कारकुन जब ये कोई जलसा रखते हैं उनको पकड़ा जाता है, एफआईआर दी जाती हैं। आप इनको जलसे करने दें, ये उनका सियासी हक है। आप गिरफ्तारियां होती हैं जब ये जलसा रखते हैं। जब ये गलत काम करेंगे गैर कानूनी तरीके से यानी कि उसको जलसे को करेंगे, वहाँ पे यानी कि तोड़ फोड़ करेंगे, ये वहाँ पे इंतशार फैलाएंगे, तो फिर तो गिरफ्तारी होगी। अगर ये पुरअमन यानी रहते अभी अनाउंस करते हैं तो उससे पहले गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इनका तो शुरू से वतीरा यही रहा है ना। और अभी जैसे पहले कहा कि जी हम तो मुज़ाकरात पे जो है यकीन रखते हैं। 2014 से लेकर 2024 10 साल गुजरे इन्हें मुज़ाकरात की टेबल पे आते हुए। इन्होंने तो कभी असेंबली के अंदर एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाया था, कभी किसी पॉलिटिशियन के साथ। ये तो नवाज शरीफ हो या जरदारी साहब हो या बिलावल साहब, किसी के साथ हाथ नहीं मिलाया। मुझे ये बताया कि जब पीटीआई की हुकूमत थी और उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक लॉन्ग मार्च किया था, कहीं आपको रोका गया हो, कहीं कंटेनर लगाया गया हो? एग्जैक्टली। लेकिन आप एक भी गमला पिछले 2 से 3 लाहौर जलसे की बात कर लेते हैं। हमने तो नहीं कहीं देखा कि ये इनके कारकुन जो है वो जनाब उन्होंने कोई इंतशार फैलाया हो, कोई उन्होंने जो है वो हालात ख़राब किए हों। लेकिन फिर भी एक बात तो है ना कि इस वक्त हुकूमत वक्त उनको करने कुछ नहीं देती। देखिए, बिलावल साहब ने
देखिए, बिलावल साहब ने लॉन्ग मार्च किया, मरियम नवाज और अपना हमजा शहबाज ने किया, मौलाना फजल रहमान साहब ने किया, कहीं पे इन्होंने नहीं रोका। उसकी वजह क्या थी? कहीं एक भी गमला टूटा, कोई उन्होंने कोई इस तरह की हरकत की जो गैर कानूनी हो, जो इंतशारी हो, जिससे कोई दंगा फसाद फैलाए हो। और ये तो सबसे पहले काम ये शुरू करते हैं। और अब भी आप देख लें कि जितना भी जो कुछ इन्होंने मुल्क में किया है और जिस पोजीशन पे ये पार्टी अब पहुंची है, ये अपनी हरकतों की वजह से पहुंची है। हाफिज निशान साहब से पूछ लेते हैं। हाफिज साहब, ना कोई ट्रस्ट करने वाला आपके ऊपर है, आप मेरी बात सुन लें। आपके ऊपर ये भी एलिगेशन है कि आपके जो कारकुन है वो बिल्कुल जो है वो पुरअमन नहीं है। सर, मैं ये सारी बातें सामने आ रही भुट्टो के नजरिए को जिस तरह पीपल्स पार्टी की मौजूदा लीडरशिप ने और इन जैसे लीडर्स ने जिस तरह इक़्तिदार के ईवानों में रोंदा है, वो पूरी कौम ने, इन्होंने नजरिया भुट्टो का दफन कर दिया महज एक इक़्तिदार, जुज़वी इक़्तिदार की खातिर। बात रह गई एनओआरओ की, तो वो बैठा शख्स 804 कैदी नंबर जेल में बैठ के इन लोगों को एनआरओ दे रहा है। वो एनआरओ नहीं मांग रहा। इमरान खान जिस दिन चाहते उस दिन जेल से निकल सकते थे। करना क्या पड़ना था? उन्हें जरदारी जैसा रवैया इख्तियार करना पड़ना था। करना क्या पड़ना था? उन्हें मियां नवाज शरीफ जैसा रवैया इख्तियार करना पड़ना था। डील करनी पड़नी थी, मुल्क छोड़ना पड़ना था, इस मईशत को इधर ही छोड़ना पड़ना था और आवाम को इन्हीं मसाइल में, इन्हीं हालात में फेंक के इस मुल्क से बाहर जाना पड़ेगा। शर्म आनी चाहिए एक कौमी लीडर को जो फेडरेशन का लीडर है, उसके मुतालिक इस तरह की जुबान इस्तेमाल करते वक्त। बात यह है, इनको एतमाद नहीं है तो हमें इनका एतमाद नहीं लेना। हमें एतमाद चाहिए था आवाम का। आवाम ने 8 फरवरी को वोट देकर इमरान खान पे एतमाद का इजहार किया। इनकी गारंटियां, फॉर्म 47 वालों की गारंटियां, जिनकी आवाम में सह है, जिनको आवाम ना मानते हैं, ऐसी इक़्तिदार की बंदरबाट जो इन्होंने लगाई हुई है। क्या पंजाब में पीपल्स पार्टी को, सर मियां साहब 1 मिनट, क्या पंजाब में मैंडेट पीपल्स पार्टी को मिला है? सीटों के साथ मुज़ाकरात क्यों? मुज़ाकरात क्या करें? आप लोग ही तो कहते हैं कि जी आप पीटीआई वाले मुज़ाकरात नहीं करते, आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो आपको इसमें भी एतबार है। आप कहते हैं कि करप्ट हैं, फिर भी मुज़ाकरात बिल्कुल करप्ट है, या आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है इस वक्त बानी पीटीआई की रिहाई की? फिर आप फिर रहने देना। हमने क्या 1.5 साल हो गया इमरान खान साहब को और हमारे बुजुर्ग रहनुमा मियां महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन, इजाज चौधरी, उमर सरफराज सीमा बीमारी की हालत में, शाह महमूद कुरैशी बीमारी की हालत में, 70 साल इनकी उम्र हो गई है। कोई कैंसर से लड़ रहा है, कोई बीमारियों से लड़ रहा है, जेलों में पड़े हुए हैं। हम तो पड़े हुए हैं। हमने तो सब्र शुक्र करके इस सियासी सफर में, इस जिद्दोजहद में तहरीक इंसाफ ने सब्र के साथ आजमाया। और दूसरी बात ये रह गई, बिलावल इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने आए, मौलाना फजल रहमान आए, मुस्लिम लीग नून आई, तहरीक इंसाफ ने इन तमाम मुजाहिरीन को फैसिलिटेट किया पूरे पाकिस्तान में। और सर मैं इनकी बात का क्या जवाब दूं? सर मैं आपको अपना मौकफ दे रहा हूं, मेरी पार्टी का मौकफ ले। और दूसरी बात सर ये रह गई, 9 मई का सानिया किसने किया? वही लोग थे जिनको आज ये डिफेंड कर रहे हैं। सानिया मॉडल टाउन किसने बर्पा किया था? वही नून लीग के जो वो गुल्लू भट्ट थे, उन लोगों ने 9 मई का सानिया बर्पा किया। तहरीक इंसाफ हमेशा कहती है, तहरीक इंसाफ की तारीख रही कि इस तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान में पिछले 27 सालों में इतने जलसे किए जो इनकी पूरी तहरीक इंसाफ के अलावा कोई जमात नहीं कर सकती थी। क्या कोई गमला टूटा? क्या जो हमारे 114 दिन 15 दिन का धरना था, 26 दिन का, उसमें क्या हुआ? इन लोगों ने खुद इंतशार फैलाया, इन लोगों ने शेलिंग की। तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल आती है तो ये मामला को खुद पुरतशद्दद बनाते हैं। पूरे पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान में, सर 1 मिनट, पूरे पाकिस्तान में ये रास्ते बंद कर देते हैं, खंदके खोल देते हैं, कारकुनों का इस्तेहसाल करते हैं। और ऐसा कारकुन जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखता हो, जो इस जमहूरी सफर का सबसे बड़ा दाई हो, जिसने ये सारे मजालम ढाए हो, जिसके लीडर को फांसी पे चढ़ा दिया गया हो, आज इस तरह की ये बात करेंगे, इससे शर्मनाक और इससे अफसोसनाक इस जमहूरी सफर में कभी मैंने पहलू नहीं देखा। खालिद साहब देखिए जी, अब हाफिज साहब ने जितनी जज्बाती तकरीर की है ना जी, आप भी कर लें। वो तो नहीं हो सकती, क्योंकि आप भी कर लें। नहीं, आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने एक बात ये भी की, मैंने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ रखा। जमहूरियत के दाई तो आपका ही लीडर था। एक छोटी सी मैं अर्ज कर दूं आपके लिए कि आपने जितनी लंबी तकरीर की, मैं एक लफ्ज़ दरमियान में नहीं बोला। आप इसलिए मेरी बात के दरमियान में आपकी मेहरबानी होगी, बोलिएगा नहीं ना। मैं ये अच्छा नहीं लगता, ये एथिक्स के खिलाफ। बिल्कुल बोले आप। अच्छा जी, जरदारी साहब की इन्होंने बात की। जरदारी साहब को इमरान खान साहब का मुकाबला हो सकता है,
यार 1.5 साल नहीं हुआ और वो तरलों पे उतरे हुए जरदारी साहब ने 11.5 साल जेल काटी है। उनकी तो जुबान तक काट दी गई, उनको तो यानी कि तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्होंने तो NRO नहीं मांगा, उन्होंने तो यहीं पे रह के सारी तकलीफें उठाई ना। और ये अब 1.5 साल के अंदर यानी कि इनकी हालत हो गई है और फिर ये हमें बातें करते हैं। भाई अपना पहले ये देखें कि आप जेल काटने के काबिल ही नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है ये बिल्कुल, लेकिन अभी तक बानी PTI ने ये तो नहीं कहा कि उनको इलाज मुआवजे के लिए बैरून मुल्क भिजवा दें। हमने कब कहा है? मैंने ये बात फेस तो कर रहे हैं, मैंने तो ये बात नहीं की। तो जरदारी साहब ने कब कहा था कि मुझे बाहर भेजे? उन्होंने भी यही भी किया। मैं जिसकी आप कह रहे हैं ना कि कंपैरिजन नहीं किया, कंपैरिजन नहीं हो सकता ना कि उन्होंने 11.5 साल जेल काटी है। तो इनका 11.5 साल जेल काटी है। उनकी बहन ने जेल काटी है, उनके दूसरे रिश्तेदारों ने ये जेल काटी है। भाई ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे हम लोग अगर बात करते हैं ना कि देखें ये सारा कुछ 114 इन्होंने कहा जी, वो उन्होंने जो धरना दिया 2014 की बात कर रही है, उसमें हुकूमत का जो है ना अमल दखल ज्यादा है इनको पुरअमन रखने में। हुकूमत ने एक दिन भी इनको रोका वहां पर, उस वक्त 2014 की बात कर रहा हूं। क्या उस वक्त इन्होंने जब पार्लियामेंट के सामने धरना देकर बैठ गए, बता दें एक दिन के ऊपर एक दिन भी इनके ऊपर तशद्दुद किया? जब इन्होंने नहीं ना किया, जब इन्होंने किया तो इनके खिलाफ एक्शन हुआ ना। जब नहीं किया तो बता दें, ये रिकॉर्ड है ना ये चीज में। कोई मेरे और आपके, मैं गलत बयान तो नहीं कर रहा ना, आपके सामने भी रिकॉर्ड में मौजूद है ये चीजें। उस वक्त इन्होंने खुद ही अपना धरना खत्म किया जब ये APS का वाकया हुआ। उस वक्त तक किसी जमात ने, किसी इदारे ने, किसी और इनके ऊपर किसी किस्म का कोई एक्शन लिया हो? इनको खुली छूट दी गई कि करें जी जितने दिन पे बैठना। तो अब इन्होंने बाद में अपना खराब किया अपना। इनकी अपनी पार्टी के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो पुरतशद्दुद सियासत के ऊपर जो है वो यकीन रखते हैं, वो सियासी रवैया अख्तियार नहीं करते। सियासी रवैया अगर वो अख्तियार करें तो फिर ये काम जो देखें, इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए, बता दें कि उन्होंने किसी पार्टी के साथ, किसी जमात के साथ, सियासी पार्टी के साथ मिल के उनके साथ मुज़ाकरात की बात की हो, उनके साथ बैठ के कोई डायलॉग की हो? नहीं किए। लेकिन सियासी एक्टिविटी करने की इजाजत तो दी ना, वो तो आपके लीडर एक लॉन्ग मार्च किया। मैंने देखो उसके ऊपर मैंने उसमें फिर क्रेडिट तो दे, क्रेडिट इन सियासी जमातों को जाता है जिन्होंने उस वक्त इस तरह की हरकत नहीं की, इस तरह के, यानी उन्होंने पुरतशद्दुद रवैया अख्तियार नहीं किया। रोका नहीं खालिद साहब, तो फिर भाई रोक के देख लेते हम, तब भी कंटेनर नहीं लगाए, मोटरवे। नवाज शरीफ साहब ने बेनजीर साहिबा का जब यानी कि प्रोटेस्ट किया था हमने, उन्होंने सारा कुछ करके देखा, लेकिन हमारी जमात ने डेमोक्रेसी का रास्ता नहीं छोड़ा। हमने डेमोक्रेटिक रवैया नहीं अपने बदले, हमने पुरतशद्दुद सियासत नहीं की। ये पीपल्स पार्टी का हमेशा वतीरा रहा है कि वो जनाब वो इस तरह की हरकत नहीं करती। ये वतीरा इनका है कि ये पुरतशद्दुद। बिल्कुल, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे इसके ऊपर, दोबारा वापस आते हैं। नाज़रीन यहाँ ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। हाफिज ज़ीशान साहब, आपकी सिर्फ सीधा आता हूँ, आप बताएं। बिल्कुल कोई फर्क, हम तो कहते हैं कि ये पूरी कौम को पता है कि इमरान खान का क्या पूरी इस वक्त की लीडरशिप से कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल अपनी आइडियोलॉजी रखने वाला, जिसका आवाम जिस पर आवाम का एतमाद हासिल हो, ये वो वाहिद लीडर है जो फेडरेशन की नुमाइंदगी कर रहा है। बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं, बिल्कुल बहुत फ़र्क है। हम तो कंपैरिजन करते नहीं है। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी साहब का इमरान खान से क्या मुकाबला हो सकता है? दूसरा, इन्होंने कहा कि ये जमहूरियत की पट्टी से नहीं हटी पीपल्स पार्टी, उससे सियासी जद्दोजहद। क्या ये फार्म 47 की जो हुकूमत थी, ये जमहूरी रवैये थे? क्या आपने इनके जुराइम छुपाने के लिए इनमें शरीके जुर्म हो गए? क्या ये जमहूरी रवैये थे? और मुझे तो हैरत होती है ये कहते हुए जब ये सुनता हूँ कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात नहीं चाहती। मुझे तो हैरत होती है जब आप पहले से ही, यानी इनको इल्हाम हो जाता है कि तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी है, ये पुरतशद्दुद एहतजाज होगा, तो पहले पकड़ के पुरतशद्दुद तो ये बनाते हैं। अभी क्या हुआ डी चौक में? क्या हुआ? कभी किसी जमहूरी हुकूमत में किसी कारकुनान को शहीद किया गया? कभी शहीद किया गया? सर ठीक है, लेकिन ये वो रवैये है, ये पीपल्स पार्टी ने किया, ये जमहूरी पार्टियों ने किया कि पुरअमन मुजाहिदीन के ऊपर
शहीद कर दिया गया उन्हें। एक सवाल ले लें, राव खालिद साहब ने कहा क्या आपने अपने दौरे हुकूमत में कभी किसी अपोजिशन जमात के साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश सर की? एक मिनट, क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 3.5 साल के इक़्तिदार में किसी मुजाहिरीन पर गोली चलाई गई? किसी मुजाहिरीन को इस्लामाबाद दाखिले पे पाबंदी आयद की गई? आपका सर आप अब मेरी बात सुने, राव साहब मेरी बात करने दें, आप अपनी बारी पे बात करिएगा सवाल और फिर उसके बाद में कर लीजिएगा। सर, मुझे पहले question पुरानी बातों का तो जवाब देने दें। क्या तहरीक इंसाफ ने किसी सियासी जमात को इस्लामाबाद आने पे रोका? क्या मुजाहिरीन पे गोलियां चलाई? क्या जिंदा बंदों को लाशों की शक्ल में वापस भेजा? मानते हैं? क्या मैं मानता हूं कि लॉन्ग मार्च करने दिया, सियासी एक्टिविटी करने दी, कह रहा हूं मैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब भी दे दें। क्या आप अपने दौरे हुकूमत में किसी सियासी जमात के साथ मुज़ाकरात करने की मुज़ाकरात किन पे होते हैं? मुकदमात की बुनियाद पे। तो क्या तहरीक इंसाफ ने मुकदमात बनाए थे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे? क्या जमात इस्लाम मुस्लिम लीग नून पे तहरीक इंसाफ ने मुकदमा? और इस वक्त जो आपके ऊपर मुकदमात है वो नून लीग ने बनाए हैं। बिल्कुल, इस मखलूत हुकूमत ने बनाए थे, आपके ऊपर बनाए गए। पीपल्स पार्टी इसमें शरीके जुर्म है, मुस्लिम लीग नून ने बनवाए, और फिर वो कुव्वतें जो इस मुल्क में सुप्रीम है वो सब ने एक तहरीक इंसाफ को खत्म करने के लिए कभी इससे इंतहाबी निशान छीना, कभी इसके कारकुनान का इस्तेसाल किया, कभी आपने इंतहाबात में धांधली की, कभी अवाम मैंडेट पे हमला किया, इस फेडरेशन की पार्टी के चेयरमैन को आपने जेल में डाला। क्या आपने देखा नहीं कि इस इलेक्शन में एक सबसे बड़ी जमात को किस तरह इलेक्शन के अमल से बाहर निकाला गया? आपकी तरफ विकास गौरी साहब बताएं, क्या ये बात दुरुस्त है कि उस वक्त जो मुकदमात बनाए गए थे उस वक्त की जो है वो हुकूमत इन्वॉल्व नहीं थी, जो उस वक्त सियासी मुकदमात की बात करें तो अभी जो हाफिज शाम साहब ने कहा कि इस वक्त जो बनाए गए हैं वो हुकूमत की जानिब से बनाए गए हैं, और इसके ऊपर भी आप मुझे ये बताएं कि ये ऐसा दुरुस्त है या इस वक्त भी वही सूरत हाल है? मियाँ साहब, मुकदमात चाहे उस वक्त थे या इस वक्त थे, ये इनका बैकग्राउंड सबको पता है। आपने जो सवाल किया था वो बड़ा इम्पोर्टेंट था कि क्या पीटीआई की हुकूमत में मुज़ाकरात की कोशिश की उन्होंने, या किसी को वक्त दिया? कौमी सलामती का इजलास अगर था तो उस वक्त वज़ीर आज़म जो अबानी पीटीआई हैं वो अपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थी। एक सच है जो ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अवामी सपोर्ट नहीं है तो ये गलत होगा। अवाम जो है पीटीआई की जो भी सपोर्टर है उसको तस्लीम करना होगा। ये वक्त है कि हम अब अपनी सियासी गलतियों को, अगर पीटीआई ने माजी में की तो वो भी सबक सीखे, नून लीग ने की, पीपल्स पार्टी ने की, हमें किसी ना किसी एक एजेंडे पर आना होगा। जिस तरह चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी हुई थी पीपल्स पार्टी में, नून लीग में, उसमें पीटीआई को भी एट द एंड इनको शामिल करना पड़ेगा। ये अब सवाल उस वक्त पे है कि ये अभी इसको मुनासिब नहीं समझते क्योंकि इक़्तिदार अभी शुरू हुआ है, तो ये शायद मिड में या एंड पे जाके कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि इन सियासी जमातों को, जो हमारे दोस्त भाई बैठे हैं, इनको अब अवाम के, पाकिस्तान के एजेंडे पर एक होना होगा। एक दूसरे पर तनकीद करने से अगर आप यही रविश करेंगे, कल को फिर अगर किसी और की हुकूमत आती है तो फिर बड़े केसेस, कोई सबक नहीं सीखता इससे। बड़े केसेस हैं जो आज की हुकूमत पे बन जाएंगे। और अगर इनकी जैसे पीटीआई, बानी पीटीआई को कई केसेस में जमानतें दी गई हैं लेकिन उसी स्पीड में नई एफआईआर दर्ज हो जाती हैं तो जाहिर बात है उनकी रिहाई मुमकिन हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं पे सबको बैठना चाहिए। और अगर हम माजी की बात करें तो गलतियां पीटीआई वालों ने भी की हैं, नून लीग वालों ने भी की हैं, पीपल्स पार्टी वालों ने भी की होंगी। देखें, आप किसी के ऊपर कोई चीज़ इम्पोज करते हैं, उसको जेल में या उसकी हद तक करते हैं, तो वो भी अपने वक्त में बदला लेता है। लेकिन ये वक्त है कि बदले को छोड़ें और किसी एक चार्टर्ड पे इनका इत्तेफाक होना चाहिए। राव खालिद साहब, यहाँ पर सवाल ये है कि आप जो एक बड़ी आपकी तवक्कात है नून लीग के साथ, जो आपने अभी मुज़ाकरात हुए हैं कि आपको जो है फंड्स और दीगर जो मामला हैं, यहाँ पर आपको अंदर की बात ये मैं बताता हूँ कि हम बीट भी कवर करते हैं पंजाब असम्बली की, इनके तो अपने एमपी जितने भी हैं वो इनसे खुश नहीं हैं, उनको फंड्स का मसला है, उनके बहुत सारे मामला हैं। तो ये अपनी जो पाकिस्तान यहाँ पे नून लीग की हुकूमत है पंजाब में, वो अपने मेंबर्स को तो फैसिलिटेट नहीं कर रही, आपको कैसे कर देगी? देखिए, मैं अब एक बात जो आपने भी की और गौरी साहब ने भी की कि ये जो पीटीआई है इसने अपने दौर में 3.5 साल का दौर था ना इनका, 3.5 साल के दौर में मुज़ाकरा तो दूर की बात है, फ्लोर ऑफ द हाउस, फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, इमरान खान साहब ने कभी किसी शख्स से हाथ तक नहीं मिलाया। चलो अब आप मिला लें, अगर उन्होंने नहीं मिलाया यानी इतना भी नहीं, हम तो मिलाने को तैयार हैं, हमने तो कभी भी इस चीज़ से इनकार नहीं किया।
और फिर कहते हैं कि जी हमने अपने दौर के अंदर इस तरह की हरकत कोई नहीं की। फरियाल तालपुर साहिबा को ईद से एक दिन पहले किसने उठाया था? ये कहते हैं हमने नहीं की इस तरह की हरकत। भाई वो कहते हैं वो इन्वॉल्व नहीं थे। कैसे नहीं इन्वॉल्व थे? हुकूमत किसकी थी? हुकूमत किसकी? कोई और इन्वॉल्व था वो मैं कह तो रहे मैं तो नहीं मानता इस बात को। हुकूमत जिसकी है वो जिम्मेदार होता है ना। अच्छा, इसके बाद अब आ गई बात यहाँ पे जो आपने अभी की है, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि नून लीग का हमेशा यही एक जो है ना डालमा रहा है कि वो बिल्कुल जो है अपने, यानी हम तो अलाइज है ना, वो तो अपने MPs MNAs को मिलते भी नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात है। इस वक्त मरियम नवाज शरीफ साहिबा को उनके MNA MPs मिलने के लिए दरख्वास्तें डालते तो उनसे मुलाकात नहीं होती। इवन जो मुझे अभी एक खबर मिली है कि मरियम औरंगजेब साहिबा, उनकी भी मुलाकात काफ़ी दिन से नहीं हुई उनसे। ये भी एक अंदर की तो खबर फिर आप है। कैसे तसव्वुर करते हैं कि आप, लेकिन हम क्योंकि हम उनकी पार्टी के जो, ना तो हम उनके गुलाम हैं, ना हम उनके, वो हम अलाइज हैं, हमारा एक बराबर का हक है। हम तो अपना हक लेने के लिए हम अपनी बात करते रहेंगे और हम उनसे कोई भीख तो नहीं मांग अच्छा रहे। उनके साथ चलना कोई मजबूरी तो नहीं है आप? नहीं, हमारी कोई मजबूरी नहीं, उनकी मजबूरी है। हुकूमत उन्होंने कायम रखनी है, हमने अपनी हुकूमत कायम नहीं तो रखनी। हमारी फ्यूचर में कोई हुकूमत रास्ते कायम- लागू हो सकते हैं? देखिए, रास्ते देखिए अलग, हम ये ना वो रास्ते लागू हो के हम दूसरी तरफ चले जाए। कतई हम कभी भी हम उनको साथ मिलाना तो चाहेंगे, हम रास्ते अलग करके हम हुकूमतों को तोड़ना, पीपल्स पार्टी की कभी भी ये रवायत नहीं रही। पीपल्स पार्टी अपना नुकसान जरूर उठा करती है लेकिन डेमोक्रेसी को डिरेल नहीं और करती। आप ये भी कहते हैं कि हमेशा जो है वो टन्योर भी पूरा करने दिया जाए। वही नहीं, हम करते हैं और किया भी है। तो फिर देखें ना, अब ये PTI का टन्योर क्यों पूरा नहीं करने देखिए, दिया? हमने तो नहीं रोका था। अदम एतमाद एक देखें, अदम एतमाद आप कहते हैं कि कानूनी अमल है। बेनजीर के खिलाफ नहीं हुआ था, अदम एतमाद हुआ था ना। तो क्या हमने क्या अपना वो फ्लोर जो छोड़ दिया था? ना ये इस्तीफा देते, वहां पे हस्ब इख्तिलाफ का काम बेहतरीन तरीके से करते, वो रोल ऑफ यानी कि अदा करते, तो आज इस तरह ये सड़कों पे ना रुल रहे होते। ये इनकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल गलती थी। लेकिन ये कहते हैं कि सड़कों के ऊपर जो है वो ये निकलते हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव है। सर नहीं, अब ये खुद ये बेहतर जानते हैं कि सड़कों पे निकलना, और भी मैं किसी सियासी बंदे से ये बात करें कि सड़कों पे निकलना ज्यादा यानी कि इफेक्टिव था, या फ्लोर ऑफ द हाउस अगर रह के ये हस्ब इख्तिलाफ तो का आप ये काम समझते करते। हैं कि ये भी एक बहुत बड़ी बहुत गलती थी कि पंजाब असेंबली को भी इन्होंने छोड़ा? इन्होंने दोनों असम्बलियों को भी जो तोड़ा, दोनों असम्बली, KP की भी, पंजाब की भी, और वहां से भी जब बाहर आए, ये देखिए जो सियासी बंदे थे ना, परवेज लाई साहब, उन्होंने तो इनकी यानी कि मिन्नतें की कि ना तोड़े ना तोड़े। वो जो सियासी लोग नहीं थे, उन्होंने कहा नहीं जी ऐसी की तैसी तोड़े, ये तो यूं हो जाएगा। सारे अंदाजे गलत हो गए और अब बाद में पछताए। अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुगी खेत। हाफिज निशान साहब, सर कोई अंदाजे गलत नहीं हुए। तहरीक इंसाफ ने जो पंजाब असम्बली को, कौमी असम्बली से रिज़ाइन के बाद जब पंजाब असम्बली छोड़ी, तो हर इदारा बेनकाब हुआ। अदलिया के जो एक्सपोज हुई अवाम में, ये जो जमहूरियत की दावेदार जमातें थी, ये एक्सपोज हुई। इस पूरे निज़ाम को तहरीक इंसाफ के इस इक़दाम ने एक्सपोज किया और उसका अजर क्या मिला? 8 फरवरी के इंतखाबात, जब कौम ने इन तमाम चेहरों को बेनकाब देखा और उनके असल चेहरे देखे, आप जीते तो हुए हैं उन्होंने 8 फरवरी ट्रस्ट को। किया, हाफिज साहब, एतमाद किया तहरीक इंसाफ पर, और यही हमारी जीत है कि तहरीक इंसाफ कोई नहीं पछताती। तहरीक इंसाफ ने इस निज़ाम को नंगा किया, तहरीक इंसाफ ने पंजाब हुकूमत छोड़ के इस निज़ाम को नंगा किया और आवाम में उसकी पॉपुलरिटी बढ़ी। हाफिज निशान साहब के आपके मुताबिक जो है वो 8 फरवरी को कितनी आप समझते हैं कि पंजाब में आपकी सीटें हैं? मैं जब बात करूंगा तो यकीनन वो बाइस्ड होगी। आप आज़ाद सर्वेज देख लें, आप अपने जो आपके टीवी के रिपोर्टर्स हैं, जो आपका स्टाफ है, इससे पूछ लें, आप अपने गिरदो नवाज से पूछ लें कि तहरीक इंसाफ को कौन सा ऐसा मोहल्ला, गली, यूनियन कौंसिल थी जहां से तहरीक इंसाफ नहीं जीती। तहरीक इंसाफ ने 2/3 से ज़ायद अक्सरियत दी। राव खालिद साहब, आप अगर कुछ एक्चुअली मैं एक सेंटेंस सिर्फ, हस्ब इख्तिलाफ का जो ना काम होता है, आवाम की आवाज़ और लोगों की आवाज़ को जो हम वहाँ पे उठाना, उनके मसाइल को उठाना और हुकूमत से उनसे बातों को मनवाना। इन्होंने वहाँ पे लोगों ने इनको वोट दिया, ये असम्बली में पहुँचे, इनके खिलाफ जो है वो हो गया, अपना अदम एतमाद हो गई। इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए था, लोगों की आवाज़ बनते हैं, वहाँ पे लोगों के मसाइल को हल करते हैं
और आज लेकिन उन्होंने कह दिया यहाँ कि वो उनकी गलती नहीं है। ये गलती है, ठीक ये ना माने तो ना माने, ठीक है। वो ना माने, वो हमें राव खालिद साहब बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो है वो राव खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। हाफिज ज़ीशान साहब जो है वो रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और वकास गौरी साहब एंकर पर्सन और जो सीनियर जर्नलिस्ट बीट रिपोर्टर नून लीग हमारे साथ मौजूद थे। और जो है वो बुनियादी तौर पर बात तो यही की है कि जो पंजाब के अंदर जो है वो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं और कुछ पावर शेयरिंग के ऊपर बातचीत हुई है और कुछ बातें मान ली गई हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी जो है वो मेरे गेस्ट थे उनका यही कहना था कि ये नोक जोक अभी चलती रहेगी और आइंदा का क्या लाएमल होगा ये वक्त बताएगा। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इजाज़त चाहते हो, इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।